नेपाल में आ रहे हैं और अभी तिब्बत में 3.4 तीव्रता के भूकंप की भी खबर दे दे। तिब्बत के शिंगाजे में भूकंप की यह खबर है। आ रहा हूं आपके पास सूर्य प्रकाश कपूर जी, लेकिन तिब्बत के शिंगाजे में भूकंप है। तिब्बत भूकंप का केंद्र था। नेपाल में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। तो तिब्बत, नेपाल, लेह, लद्दाख और पाकिस्तान का स्वात, मिंगोरा, ये अफगानिस्तान का इलाका, या फिर भारत में उत्तराखंड में भी इस तरीके के भूकंप महसूस किए गए हैं। तिब्बत में 3.4 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसके नेपाल में भी झटके लगे हैं। सूर्य प्रकाश कपूर जी, आप इशारा कर रहे थे, बताइए। हाँ, जैसे आपने रिंग ऑफ फायर की बात की है, जो सेकंड लार्जेस्ट जो प्लेट है वो हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट है। रिंग ऑफ फायर के बाद वर्ल्ड में जो सेकंड लार्जेस्ट जियोथर्मल बेल्ट है वो हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट है। जो आपने तिब्बत की बात की, नेपाल की बात की, उत्तराखंड की बात की, या नीचे म्यांमार की बात की, ये हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट का हिस्सा है। क्योंकि हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट जो है ये हिंदू कुश पर्वत से शुरू होके पूरे जम्मू कश्मीर से होती हुई, उत्तराखंड से होती हुई, आगे ये नेपाल से होती हुई, नॉर्थ ईस्ट से होती हुई नीचे इंडोनेशिया को क्रॉस करती है। तो रिंग ऑफ फायर के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट जियोथर्मल बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट है। तो जो तिब्बत का भूकंप है, जो नेपाल का भूकंप है, जो उत्तराखंड का भूकंप है, या म्यांमार का भूकंप है, ये हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट का हिस्सा है। तो रिंग ऑफ फायर के अंदर भी वही सबडक्शन जोन हो रहा है। और यहाँ हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट में क्या है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस रही है। अब ये चाइना की सिचुएशन देख लीजिए। वर्ल्ड का सबसे खतरनाक भूकंप 1500 सन में, 1556 सन में, 1550 सन में चाइना में आया था, जिसमें कि कम से कम उस वक्त 7.5 लाख आदमी मरा था। चाइना का रिकॉर्ड है कि वर्ल्ड का सबसे खतरनाक भूकंप चाइना में आता है। मैं चाइनीज गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहता हूं कि वो वहां पे जो इन्होंने हाइडल डैम्स बनाए हैं उनके नीचे आग है। ये पानी जो है ना, पानी का जब वो नीचे आग में मिलेगा वहां स्टीम बनेगी, विस्फोट होगा। चाइना के अंदर भूकंप बहुत खतरनाक आएंगे। चाइना को ये जो ब्रह्मपुत्र नदी पे उन्होंने डैम बनाया या दूसरे पानी के डैम बनाए हैं, ये आग और पानी का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही डिजास्टर्स है। चाइना के अंदर पानी के डैम कम से कम बनने चाहिए, जबकि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बनाए हैं। ये उन्होंने सेल्फ इन्फेक्टेड इंजरी की है। उन्होंने सिर्फ बिजली को देखा है मगर उसका डिजास्टर्स इफेक्ट नहीं देखा। चाइना के अंदर कोई भी हाइडल डैम नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो चाइना फटा हुआ है। आप बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं चाइना को, क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भूकंप उतना नुकसान नहीं करता जितना हमारी अपनी लापरवाहियां। जहां पर हमें सिंगल स्टोरी बनानी होती है वहां मल्टी स्टोरी बना लेते हैं। भूकंप रोधी मकान बनाने की इतनी ज्यादा मांग की जाती है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। फिर आपदा झेलने के लिए तो सबको तैयार रहना होगा। सूर्य प्रकाश कपूर जी, प्रोफेसर विभूति राय, आपने समय निकाला, आप हमारे साथ बातचीत में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद। उधर हिमाचल प्रदेश भूस्खलन के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है। नदियों में अक्सर बाढ़ की संभावना रहती है, खासकर बैजनाथ, धर्मशाला और पालमपुर जैसे क्षेत्रों में। ऐसे में हमारे संवाददाता ने बात की कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर हेमराज बैरवा से, जहां उन्होंने बताया कि आखिर इन परिस्थितियों से कैसे बचा जा सकता है और आखिर पहाड़ों पर इन समस्याओं से निजात पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। एक चीज तो आप देखिए कि सिस्मिक जोन और लैंडस्लाइड दोनों अलग अलग फिनोमेना है। पूरा प्रदेश जोन 5 में आता है हमारा, जो सबसे हाईएस्ट रिस्क वाली जो जोन जिसको बोले हैं। तो सिस्मिसिटी के एंगल से तो हमारा पूरा क्षेत्र सेंसिटिव है। जहाँ तक लैंडस्लाइड की बात है तो लैंडस्लाइड हमारे उन एरियाज में ज़्यादा हो रही है जहाँ पर स्लोप स्टीप है या जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर नहीं है, और या फिर जहाँ ड्रेनेज ठीक भी है वहाँ पर जो वेजिटेशन कवर है वो कम हो गया हो। तो इन फैक्टर्स को लेकर जो कुछ पॉइंट्स क्षेत्र में कंसिस्टेंटली स्लाइडिंग प्रोन निकल कर आए हैं, उसमें हमारा मैक्लोडगंज का के काफ़ी रोड साइड के हिस्से हैं।
पालमपुर में भी है और बैजनाथ में भी है। पहाड़ों पर होने वाले भूस्खलन की ये कहानी नई नहीं है। उत्तराखंड के जोशीमठ की कहानी अभी लोगों के जहन से उतरी भी नहीं थी कि जम्मू कश्मीर के डोडा में घरों में पड़ने वाली दरारों से लोग सकते में आ गए। इसी तरह का डर हिमाचल प्रदेश में भी मंडराने लगा है। 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उत्तराखंड के जोशीमठ से है, जहां घरों में पड़ने वाली दरारों ने लोगों को उनके घर से पलायन तक करने को मजबूर कर दिया। ऐसे ही हालात जम्मू कश्मीर के डोडा में भी देखने को मिले। अब यही खतरा हिमाचल में भी मंडराने लगा है। जोशीमठ, डोडा और हिमाचल, एक जैसी स्थितियां यहां अलग अलग जगहों पर दिख रही हैं। मिटिगेशन फंड में ऑलरेडी जहां पर काफी डैमेजेस हो चुके हैं या और फ्यूचर एमिनेंट डैमेजेस होने वाले हैं, तो मिटिगेशन फंड में मैक्लोडगंज के काफी सारे हमारे नाले हैं, उनके चैनलाइजेशन का प्रपोजल ऊपर मिटिगेशन मतलब हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पर पेंडिंग है। और जैसे जैसे हमें वहाँ से धन उपलब्ध हो रहा है, PWD IPH के माध्यम से उनको हम ठीक कर रहे हैं। अगर हम पालमपुर, जैसे आपने बताया सिविल हॉस्पिटल, वहां पर भी स्लाइड का इशू है, तो एक अगेन इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का।